आज के इस व्याख्यान में मैं लागत लेखांकन की आलोचनाएं एवं मूल्यांकन, क्रिटिसिज्म एंड इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वित्तीय लेखांकन के अतिरिक्त लागत लेखांकन की स्थापना किसी भी व्यापार में करनी पड़ती है और इसके द्वारा हम किसी वस्तु या सेवा की लागत ज्ञात करते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसका वर्णन मैंने अपने पिछले व्याख्यान में किया था। इस विधि की, लागत लेखांकन विधि की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। उनमें से जो मुख्य आलोचनाएं हैं वो इस प्रकार है। पहली, लागत लेखांकन प्रणाली एक अनावश्यक प्रणाली है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज़ एन अननेसेसरी सिस्टम। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब वित्तीय लेखांकन है, सारी सूचनाएं वहाँ पे हैं, तो अलग से एक लागत लेखांकन प्रणाली क्यों ले आएं? और जब लागत लेखांकन प्रणाली प्रचलित नहीं थी तब भी तो उत्पादन का कार्य होता ही था, सारे व्यापारिक क्रियाएं होती थी, तो अब इसकी क्या आवश्यकता है? लेकिन ऐसा नहीं है। पहले प्रतिस्पर्धा का जो स्तर था वो इतना नहीं था, लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी। तो अब उपभोक्ता बहुत ज़्यादा जागरूक है कि हम उनको क्या चीज़ दे रहे हैं और किस मूल्य पे दे रहे हैं, ये उसको पता है। इसी तरह के दूसरे उत्पाद बाज़ार में किस रेट पे बिक रहे हैं ये भी उसको पता है। तो अब उपभोक्ता को हम अंधेरे में नहीं रख सकते और उनके हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून भी है। तो ये बात कहना कि जो परिस्थिति पिछले 100 सालों में थी या उसके पहले थी, वो स्थिति अब आज नहीं है। परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं। इसलिए हमको लागत को कम करना है, विक्रय मूल्य को कम करना है अगर हमको बाज़ार में टिके रहना है, और नहीं तो बाज़ार से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर हो गई। क्योंकि अब बदलते हुए परिवेश के अनुसार कंपनियों को भी अपने प्रोडक्ट को ढालना पड़ेगा। आप देखिए, बजाज स्कूटर, LML स्कूटर, ये सब बाज़ार से गायब हो गई। जबकि एक ज़माना था कि बजाज स्कूटर पाना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, बुकिंग होती थी, 8-8 साल बाद, 10-10 साल बाद नंबर आते थे, और आज वो चीज़ बाज़ार से गायब है। ये बदलती हुई परिस्थिति के कारण है। और इसी वजह से कंपनियां जनता की डिमांड के हिसाब से अपने उत्पाद में भी परिवर्तन ले आती हैं। तो जब हम ये परिवर्तन ले आएंगे, किसी नए उत्पाद को उत्पादित करने जाएंगे या कोई नई सेवा हम देने जाएंगे, तो हमको ये भी जानना पड़ेगा कि इसकी लागत क्या है, और उस लागत की गणना के लिए हमें इस लागत लेखांकन प्रणाली की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि यह अनावश्यक प्रणाली है। ऐसा नहीं है। आज यह अनावश्यक नहीं है, आज ये ज़रूरत है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए कि वो लागत मूल्य जाने और उस लागत को नियंत्रण करने की तकनीक का उपयोग करते हुए उसको जितना न्यूनतम कर सके लागत को, उतना करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, लागत लेखांकन एक खर्चीली प्रणाली है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लागत लेखांकन प्रणाली पे किया गया व्यय, चूँकि एक नया सिस्टम जब इस्टेब्लिश किया जाएगा तो कुछ आदमी उस विभाग में रखे जाएंगे, कुछ विशेषज्ञ रखे जाएंगे, तो निश्चित रूप से उनके वेतन आदि पे खर्च होंगे। तो उनका ये कहना है, जो आलोचक हैं, कि ये जो खर्चे होंगे अंत में तो ये जा कर के लागत में ही जुड़ेंगे, तो इससे लागत मूल्य बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। खर्च बढ़ता है, लेकिन इस खर्च के कारण जो बचत होती है, लागत नियंत्रित किया जाता है, वह लागत नियंत्रण या कास्ट में जो कमी आती है उसकी वजह से
वो कहीं ज़्यादा होती है जो हम इस प्रणाली के इस्टेब्लिश करने में खर्च करते हैं। तो ये बात भी कहना कि अनावश्यक खर्च है, ऐसा नहीं है। ये खर्च अनावश्यक नहीं है, ये भी अन्य इन्वेस्टमेंट की तरह एक ये भी है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। तीसरा, प्रणाली की असफलता, फेल्योर ऑफ दिस सिस्टम। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यह प्रणाली कुछ उद्योगों में असफल रही और इसको लागू करने के पूर्व जितनी आशा की गई थी कि इससे लाभ होगा, शायद वो उतना प्राप्त नहीं हुआ। ये भी आलोचना सही नहीं है कि कुछ उद्योगों में ये असफल रही। असफलता के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। उसके लागू करने में कोई दिक्कत हुई हो, सही ढंग से उस प्रणाली को समझा न गया हो, तो प्रणाली इटसेल्फ में कोई कमी नहीं है, कमी उसके प्रयोगकर्ता में हो सकती है। जैसे अगर मान लीजिए किसी रोगी को डॉक्टर एक गोली दवा खाने को कहता है और रोगी अपने मन से 2 गोली खा लेता है और उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या ये डॉक्टर की गलती है? ये तो जिस व्यक्ति ने उसके निर्देशों के विपरीत जाके कार्य किया, उसकी लापरवाही से उसकी मृत्यु हुई। तो यहाँ दोष डॉक्टर का नहीं, दवा सेवन करने वाले का है। वही बात यहाँ भी लागू होती है। तीसरा है, चौथा, निरस्ता, मोनोटोनस। कुछ लोगों का ही कहना है कि ये प्रणाली लागत लेखांकन की शुष्क एवं नीरस है, मनुष्य मशीन की तरह हो जाता है। ऐसा नहीं है। नीरसता या सरसता का संबंध मनुष्य के दिमाग से है, प्रणाली से नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि शुरू शुरू में ये नीरस लगती हो, किंतु जब लाभ प्राप्त होने लगता है इस प्रणाली के प्रयोग के द्वारा, तब ये रोचक भी होती है, सरस भी हो जाती है और सबको अच्छी लगती है। अगला है अविश्वसनीय फल, अनबिलीवेबल रिजल्ट। कुछ लोगों का ये कहना है कि लागत लेखा में बहुत से आंकड़े अनुमानित होते हैं, उनको मान लिया जाता है कि जब हम किसी वस्तु का लागत निर्धारित करते हैं, मान लीजिए हमको कोई नई वस्तु उत्पादित करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। जैसे मान लीजिए मेज़ का हमें उत्पादन करना है, तो मेज़ में कुछ लकड़ी लगेगी, कुछ टॉप के सनमाइका लगेगा, कील कटिया लगेंगे, फेविकोल लगेंगे। तो इन सब चीज़ों की हम जो एक अनुमानित बाज़ार में लागत है वो जोड़ लेते हैं, जोड़ करके लेबर कास्ट और अदर एक्सपेंसेस जोड़ जाड़ के हम उसकी एक अनुमानित लागत निकाल लेते हैं। तो जो आलोचना करते कहते हैं कि ये अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय नहीं, ये हमको एक अंदाज बताता है कि कितना खर्चा किसी भी वस्तु के निर्माण में आएगा। हम बनाएं न बनाएं, क्या विक्रय मूल्य निर्धारित करें, कैसे लागत कम करें, ये तमाम चीज़ें। तो ये कहना कि अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय नहीं है। अगला है प्रबंध कार्य में वृद्धि, इंक्रीज इन मैनेजमेंट वर्क। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि प्रबंध के जो कार्य कर रहे हैं लोग, उनके कार्य अनावश्यक रूप से बढ़ जाते हैं। पहले से ही उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, उसके बाद से कि ये लागत लेखा प्रणाली की स्थापना करने में उनके कार्यों में बढ़ोतरी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जब कुछ परिश्रम करेंगे तभी कुछ अतिरिक्त भी प्राप्त करेंगे। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो उतना लाभ भी नहीं होगा। तो इस प्रणाली के प्रयोग से हमें लाभ होता है, तो इसलिए थोड़ा अगर परिश्रम करना भी पड़े, और वैसे भी लागत लेखांकन पद्धति की जो यूनिट होती है उसमें विषय विशेषज्ञ होते हैं, एक हल्की मॉनिटरिंग की केवल ज़रूरत है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। तो ये भी जो आलोचना है वो आलोचना सही नहीं कही जाती। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो भी आलोचना लागत लेखांकन प्रणाली की जाती है, वास्तव में वो लागत लेखांकन प्रणाली की दोष नहीं है। ये दोष प्रयोगकर्ता में है, लोगों की सोच में है, लोगों के दृष्टिकोण में है। प्रणाली में अपने आप कोई कमी नहीं है और इसका प्रयोग अब लगभग हर जगह किया जा रहा है, अपनी लागत को घटाने के लिए, वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। जितने भी लाभ मैंने आपको बताए,
इन सब चीज़ों के लिए हम इस प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि लागत लेखांकन प्रणाली दोष रहित है और इसमें जो आलोचना इसकी जो की जाती है उसका मुख्य कारण इसका गलत प्रयोग है। इस प्रणाली में कोई गलती नहीं है। अगर सावधानी के साथ इसका प्रयोग किया जाए तो यह व्यवसाय के लिए वरदान सिद्ध होगी, अभिशाप तो कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। इस पर जो प्रश्न बन सकता है वो ये कि लागत लेखांकन प्रणाली की आलोचनाएं बताइए या लागत लेखांकन प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए।